ठीक है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति करती है, तो ये भारत के ऊपर राजनीति करें, भारत के ऊपर भी तो राजनीति नहीं कर पाते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये शुद्ध रूप से अपने परिवार बढ़ाओ यात्रा है। जिसकी माँ ईसाई हो, जिसका बाप मुसलमान हो, जिसका दादा जो है पारसी हो, वो क्या सनातन के बारे में जानेगा। जहाँ जहाँ गए वहाँ सरकारें चली गई। ये कैसा भारत जोड़ो यात्रा। आप विदेश जाते हो तो विदेश जाकर भारत की अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हो, भारत तोड़ने की बात करते हो, खालिस्तानी को समर्थन में खड़े हो जाते हो, तो मैं कैसे तुमको अपना मानूं। गुरुदेव, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं। इधर इंडिया गठबंधन हो गया मोदी सरकार को हराने के लिए। राहुल गांधी कयास लगा के बैठे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नीतीश कुमार बैठे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अखिलेश यादव बैठे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये घमंडिया गठबंधन के लोगों से मेरा सवाल है। सवाल यह है घमंडिया गठबंधन के लोगों से, जिसने राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर पुनः मैं कहता हूँ, कल की डेट में जिस दिन अयोध्या 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो, उस डेट में घमंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पहुंचना चाहिए, वहां पर मत्था पटकना चाहिए, वहां पर विनती करना चाहिए, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, हमसे गलती हुआ है, हमारे पूर्वजों से गलती हुआ है, हम क्षमा मांगते हैं और हम सारे दल यहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? वो बोलते कि जो भारतीय जनता पार्टी बस धर्म के ऊपर राजनीति करती है। तो मैं इनसे कहता हूँ ये भारत के ऊपर राजनीति करें। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति करती है, तो ये भारत के ऊपर राजनीति करें, भारत के ऊपर भी तो राजनीति नहीं कर पाते हैं। आप विदेश जाते हो तो विदेश जाकर भारत की अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हो, भारत तोड़ने की बात करते हो, खालिस्तानी को समर्थन में खड़े हो जाते हो, तो मैं कैसे तुमको अपना मानूं, कैसे हिंदुस्तान की जनता अपना माने। आप बताओ कि 40 साल का बुढ़ा है, 40 साल का बुढ़ा आज तक ये सीख ही नहीं पाया, यहाँ की कल्चर नहीं, यहाँ की संस्कृति नहीं, यहाँ संस्कार ही नहीं उसके अंदर भी आ पाई है। जिस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाता, वो व्यक्ति यह कहता हो कि मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनना पड़ता है, बताना पड़ता है मेरे भी पूर्वज काश्मीरी हिंदू थे, काश्मीरी हिंदू के लिए कोई रोया क्या, किसी ने संघर्ष किया क्या। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, कम से कम उसने कुछ किया, तो प्रयास तो किया। तुम्हारी जब शासन सत्ता सरकार थी, 2 विषय आपको मिला था, धारा 370-35 ए और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि के मामले में नेहरू जी को दोनों में फ्लॉप हो गए। तो उनके आप जिसका यही नहीं पता कि जिसकी माँ ईसाई हो, जिसका बाप मुसलमान हो, जिसका दादा जो है पारसी हो, वो क्या सनातन के बारे में जानेगा। वो बात करता है सनातन की। रही बात 2024, तो जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। लेकिन कालेमियों से सावधान होने की जरूरत है। कुर्ते के ऊपर से जनेऊ दिखाकर लोगों की बरगलाने को मत सोचो। हिंदू जग चुका है, सनातनी जग चुके हैं, अब हम मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल हैं। आपने भारत तोड़ने की बात की, लेकिन राहुल गांधी तो बोलते मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूँ, भारत को जोड़ रहा हूँ, एक इकट्ठा कर रहा हूँ। नहीं, भारत के इनके दादा ने तोड़ा था, धर्म के आधार पर देश को बंटवारा करा दिया था, तो वो भी कहाँ जोड़ पाए। तो इनको शुरुआत कहाँ से करना चाहिए था? पाकिस्तान से करना चाहिए था, अफगानिस्तान से करना चाहिए था, बांग्लादेश से करना चाहिए था। तब ना मैं मानता कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। हिंदुस्तान में ही निकल कर और जहाँ जहाँ गए वहाँ सरकारें चली गई। एक ऐसा भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में जो भारत तेरे टुकड़े हुए इंशाअल्लाह करने वाले को आप तिरंगा थमा के आगे कर रहे हो, ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? भारत जोड़ो यात्रा में गाय रोड पर काट कर खाने वाले लोगों से उत्सव मनाते हो, क्या यह भारत जोड़ो यात्रा है क्या? ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये शुद्ध रूप से अपने परिवार बढ़ाओ यात्रा है। और परिवार भी उनकी नहीं बढ़ी, क्योंकि पता नहीं कहाँ ये विदेश में शादी किए हैं, लेकिन अभी ओपन नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो ये अपना परिवार जोड़ो यात्रा निकालें, वही में सक्सेस होंगे, बाकी किसी में सक्सेस होने वाले नहीं।